मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोहा कांड। हम आज कक्षा 6 विषय भूगोल के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 आपका अध्ययन करा रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 है पृथ्वी और चंद्रमा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको 8 ग्रह बताए थे। 8 ग्रहों में एक ग्रह है पृथ्वी और उसका उपग्रह मैंने एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का है और वह है चंद्रमा, जिसको हम प्राकृतिक उपग्रह की संज्ञा भी देते हैं। तो आइए आज हम इस चैप्टर में ग्रह और उसके एकमात्र उपग्रह चंद्रमा की चर्चा करते हैं। तो चलिएगा, अब हम इसी विषय पर जो है वो चर्चा कर रहे हैं। तो रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है। ठीक, यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। यह सबसे बड़ा और क्या है, चमकीला दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। हम देखते हैं कि क्या होता है, चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। ये जो चंद्रमा का आकार बदलता रहता है, इसे चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। तो अब हमें जो एक बात ध्यान रखनी है, वो सबसे ज्यादा जो ध्यान रखनी ये वाली बात है कि हमें क्या है कि हम थोड़ा सा ये भी जान लें कि जो है जो चंद्रमा का जो भाग बदलता रहता है उसे हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ठीक, तो चलिएगा, हम कलाओं का अध्ययन अभी बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लें कि चंद्रमा के बारे में अब हम विस्तार से जान लें। तो चलिएगा, आइए अब हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं चंद्रमा। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं और आप जानते हैं अच्छे से, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जिसे हम प्राकृतिक उपग्रह की संज्ञा भी देते हैं। इतना तो आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं, ठीक है नहीं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए, जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस प्रकार पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो मैं सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इन तीनों के घूमने का जो तरीका है उसको जो है दिखा रहा हूं। पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमण मार्ग दिखा रहा हूं। ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको पता है सूर्य तो स्थिर है अपनी जगह पर, तो सूर्य के देखिएगा, ये पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमण मार्ग को दर्शाया गया है। चित्र में देख रहे हैं आप कि ये जो है इसके परिक्रमण मार्ग को दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं पृथ्वी, ये जो दिखाया गया है नीले कलर से जो दिखाया गया है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। परंतु आप देख रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसी प्रकार जो है पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। क्योंकि चंद्रमा ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसलिए उसको उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपग्रह की संज्ञा दी जाती है। तो इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। मतलब चंद्रमा पृथ्वी की भी परिक्रमा करता रहता है और सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता। ठीक है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह विशेष बात ध्यान रखने की जरूरत है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तित करता है। यह सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है
जो हमारी पृथ्वी पर लगभग, ध्यान देने की आवश्यकता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। कौन? चंद्रमा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता भी है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, और जो हमारी पृथ्वी पर कितने सेकंड में पहुंचता है? 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकार प्रकाश को, जो चंद्रमा का प्रकाश है, इस प्रकार चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा के प्रकाश को क्या कहा जाता है? चांदनी कहा जाता है। यानी कि यहाँ एक बात आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये बात आपको बिल्कुल अपने जहन में डाल लेनी है। आइए अब हम आगे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग, जैसा कि मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं, इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि चंद्रमा पृथ्वी से लगभग जो है वो 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कौन दूर है? चंद्रमा पृथ्वी से, मतलब पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है, पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वह कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है। जबकि मैंने यह भी आपको बताया था कि पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी कि पृथ्वी से सूर्य जो है वो बहुत ज्यादा दूर है, चंद्रमा उतनी दूर नहीं है। चंद्रमा जो है वो 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के पास है और सूर्य पृथ्वी से बहुत अधिक दूर है। ठीक है, इसका व्यास की अगर मैं बात करूं, किसके व्यास की बात करें? चंद्रमा का के व्यास की अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। यानी कि यदि पृथ्वी का व्यास मान लीजिएगा इतना है, मान लीजिएगा पृथ्वी का व्यास इतना है, तो मान लीजिएगा यह व्यास, मान लीजिएगा, मान ले फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने चित्र बनाया है, यह व्यास मान लीजिएगा, ये मान लीजिएगा 4 सेंटीमीटर है, मान लो। तो जो मान लीजिएगा पृथ्वी का व्यास जो है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो जो चंद्रमा का जो व्यास होगा वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का होगा। चंद्रमा का जो व्यास होगा वह 1 सेंटीमीटर होगा। यानी कि मैंने तुलना करी है, ये बस केवल ये समझाने के लिए तुलना करी है कि पृथ्वी के व्यास से चंद्रमा का व्यास 1/4 होता, चौथा भाग होता है। समझ में आ गया? यानी कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से कितना है? 1/4 है। कितना है? 1/4 है। तो ये बात क्लियर समझ में आ गई है। आगे चलिएगा। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण, अब ये मैंने बताया कि पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा जो है 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण क्या? चंद्रमा रात के आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल की भी बात करें, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है, 6वां भाग है। यानी कि पृथ्वी पर यदि गुरुत्वाकर्षण बल को 6 मान लूं तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल 1 है। भाई इतना ऐसा मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दिया मैंने कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। यानी कि यदि मान लीजिएगा आप पृथ्वी पर, यदि कोई बच्चा
पृथ्वी पर 1 फीट ऊंची छलांग लगाता है। पृथ्वी पर कितनी छलांग लगा रहा वो? 1 फीट ऊंची छलांग लगाता है। तो वही बच्चा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल 6 गुना कम होने के कारण क्या होगा? वही बच्चा पृथ्वी पर 6 गुनी यानी कि 6 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। ध्यान दीजिएगा आप, यदि कोई बच्चा पृथ्वी पर 1 फीट ऊंची छलांग लगाता है तो चंद्रमा पर वही बच्चा जो है वो 6 फीट ऊंची छलांग लगा देगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। क्या है? 6 गुना कम है। तो यही कारण है कि वो 6 गुना अधिक छलांग लगाने में सफल हो जाएगा। अब आपकी बात ये समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं चंद्रमा की गतियां। चंद्रमा की गतियां, तो चंद्रमा का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। अब हम इसी में जो है अध्ययन करेंगे चंद्रमा की गतियां। चंद्रमा की गतियां अगर हम यहाँ पर अध्ययन करें तो देखिएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में, 27 दिन 7 घंटे और 43 दिन में 43 मिनट में, ध्यान देने की जरूरत है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में वह क्या करता है? पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाता है। पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में, पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में, पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में, चक्कर लगाने में चंद्रमा कितना समय लेता है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय चंद्रमा लेता है। ठीक है, परंतु इस अवधि में जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, मैंने पृथ्वी और चंद्रमा का परिक्रमण मार्ग आपको दिखाया था, तो आप देखेंगे कि इसी अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। पृथ्वी भी तो अपनी कक्षा में क्या बढ़ जाती है? आगे बढ़ जाती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को उसी स्थान, क्योंकि पृथ्वी भी परिक्रमा करके थोड़ी आगे बढ़ जाती है, तो चंद्रमा को उसी स्थान पर आने के लिए, चंद्रमा को उसी स्थान पर आने के लिए कितना समय लग जाता है? 29 दिन। कितना समय लग जाता है? 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लग जाते हैं। ध्यान दे रहे हैं आप? ये देखो, ध्यान, पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना समय लग जाता? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट लग जाते हैं। परंतु पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए कुछ आगे बढ़ जाती है, कुछ आगे बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा को उस स्थिति में आने के लिए, पृथ्वी के पहली वाली स्थिति में आने के लिए 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। यानी कि जितनी आगे पृथ्वी पहुंच जाती है उस दूरी को भी तय करना होता है। इस तरीके से आपने देखा कि 27 दिन में वह वैसे एक चक्कर लगाती है, परंतु पृथ्वी क्योंकि थोड़ा सा आगे चली जाती है सूर्य की
का चक्कर लगाते हुए, तो ऐसी स्थिति में क्या है, थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। ठीक है, इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इतने ही समय में क्या करता है, चंद्रमा अपने अक्ष पर, अक्ष की बात हो रही है यहाँ, एक चक्कर क्या है, पूरा करता है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। तो आइए अब हम समझने का प्रयास करें, हम समझने का प्रयास करें कि एक बड़ी बोतल लीजिए। एक चित्र देखेगा, आपको मैं चित्र दिखा रहा हूं, यहां आप ये चित्र देख रहे हैं। तो यहां पर क्या करा है मैंने कि बीच में जो है वो एक गेंद रख दी गई है और एक बोतल ली गई है जिस पर एक लेबिल लगा हुआ है, और उस लेबिल को अंदर रखते हुए बोतल को घुमाना है। उस लेबिल को अंदर रखते हुए हम जब बोतल को घुमाएंगे, मतलब जो बोतल पर लेबिल लगा हुआ है, हर बार उसे क्या करेंगे, हर बार वो जो है गेंद की तरफ रहना चाहिए लेबिल। तो ऐसी स्थिति में बोतल जो है वो एक चक्कर लगा देगी। इस ऐसी स्थिति में बोतल भी एक चक्कर क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। समझ में आ गया, मतलब एक चक्कर लगाने में बोतल एक बार क्या हो जाएगी, पूरी घूम जाएगी। तो देखिएगा, मैं उसी बात को यहाँ पर एक बड़ी बोतल लीजिए जिस पर एक लेबल लगा हो। इस लेबल लगी बोतल को चंद्रमा मान लीजिए, ठीक। और अब एक गेंद को पृथ्वी मानकर, गेंद को क्या मान लेंगे, पृथ्वी मानकर बोतल को गेंद के चारों तरफ इस तरह घुमाना है। अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि इसका लेवल हमेशा गेंद की तरफ को रहे। जब लेवल हमेशा गेंद की तरफ को रहेगा तो आप देखेंगे कि बोतल का लेवल गेंद की तरफ रखने के लिए क्या करेंगे, आपको बोतल को बराबर घुमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर क्या, लेवल को गेंद की तरफ रखने के लिए बोतल को बराबर क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। तो क्या होगा, बोतल का इस प्रकार एक बार घूमना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समान होगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा एक बार अपने अक्ष पर घूमने के बराबर होगा, ठीक। यानी कि वह अपने अक्ष पर भी घूमेगा और एक बार क्या करेगा, मतलब एक बार परिक्रमा करते हुए वह अपने अक्ष पर भी घूमेगा, ठीक। तो चलिएगा, ध्यान दें, चंद्रमा की कलाओं के बारे में हम जान लेते हैं। हमने वीडियो के प्रारंभ में बताया था कलाओं के बारे में। जो है यहाँ पर एक चित्र दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपके पास यदि किताब है तो आप किताब का अध्ययन अवश्य करें, और नहीं है तो ऐसे ही वीडियो में समझने का प्रयास करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको किताब की कमी महसूस न हो। चलेगा, आइए अब हम इसको समझा रहे हैं, ध्यान देंगे। चंद्रमा की कलाएं, तो टॉपिक है हमारा चंद्रमा की कलाएं। तो चलिएगा, मैं सबसे पहले टॉपिक डाल देता हूं और अब हम अध्ययन करेंगे चंद्रमा के अंतर्गत चंद्रमा की कलाओं का, ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं, तो देखिएगा, ध्यान दें, आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। आप जब रात्रि में आकाश की ओर देखेंगे तो आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। यह एक हंसिया जैसी